गुरु नानक देव जी, मानव की हास्योन्मुखी प्रवृत्ति को जब रोकना अनिवार्य हो चला था, मुगल शासन के अंतर्गत जब मजहबी तासुब चरम सीमा पर था, स्वधर्म त्याग के लिए प्रजा को नाना कष्ट देकर विवश किया जा रहा था, ऐसे ही समय में साम्य और एकता के प्रतीक भक्त प्रवर श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश में आए थे। गुरु जी की फुलवारी में क्रमशः गुरु श्री गोविंद सिंह जी पर्यंत एक से एक तेजस्वी और प्रतापी महापुरुषों के आविर्भाव की परंपरा भारत भूमि के पथ को पावन प्रकाश में करती रही। श्री नानक जी विक्रम 1523 में पंजाब प्रदेशांतर्गत जिला लाहौर के पास जहाँ जन्मे थे, वह स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान पर एक बहुत सुंदर तालाब है, जिस पर प्रतिवर्ष कार्तिकी की पौर्णमासी को बड़ा भारी मेला लगता है। नानक जी के संस्कार साधारणतया अति उच्च थे। वे भाषा के तो प्रकांड पंडित नहीं थे, पर अध्यात्म विद्या के रहस्य से सुपरिचित एवं एक मेधावी पुरुष थे। बचपन से ही उनकी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी थी, भगवान की और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। 19 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ और 2 पुत्र रत्न हुए, श्री चंद और श्री लक्ष्मीदास। श्री चंद जी उदासीन पंथ के प्रवर्तक हैं। आपकी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे ही वे आत्मिक उन्नति के प्रवाह में बह चले और अंततो गत्वा गृहस्थ से विरक्त हो गए, साधु संगति में विचरने लगे। आप सभी मत के साधुओं से सप्रेम जिज्ञासु के रूप में मिलते, अध्यात्म चर्चा करते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते। गुरुजी नम्र, दयालु, सभ्य, तेजस्वी वक्ता, भजनिक और कवि हृदय प्राणी थे। आपका अधिक समय प्राय ईश्वर उपासना में ही लगता था। नानक जी के तेज शक्ति का प्रकाश चारों ओर फैला। श्रद्धालु जन प्रभावित हुए और आपकी कीर्ति उजागर हुई। जिन जिन स्थानों में गुरुजी ने भ्रमण करके उपदेश दिया था, उन स्थानों के नाम आपकी स्मृति में साहिब संबोधन से प्रख्यात हैं। भारतवर्ष के प्राय सभी भागों में, विशेषकर पंजाब में भ्रमण करके गुरुजी ने अपना अमूल्य उपदेश दिया। आत्मिक अभ्युदय के लिए ज्ञान, भक्ति, नाम, साधन, भजन, सुरत, शब्द, योग का अभ्यास आदि आपके प्रमुख उपदेश थे। इन्हीं के द्वारा भवसागर से निस्तार की आपकी निष्ठा थी। सांप्रदायिक हट व दुराग्रह लेस भी आप में न था। कोई नवीन पंथ निर्माण भी उनका ध्येय व उद्देश्य न था। वे तो एक उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। नानक देव जी के शिष्य रूढ़ी के रूप में सिख कहलाने लगे। पंथ उन कतिपय घटनाओं का परिणाम है जो मुख्यतः पंचम गुरु अर्जुन देव के समय से घटित होनी आरंभ हुई थी और 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के समय एवं उनके पश्चात घटती रही। यह सत्य है कि गुरु नानक देव जी जन्म से पंजाबी थे, परंतु वे केवल पंजाब या भारत के ही नहीं, प्रत्युत समस्त संसार के लिए आदरणीय थे। वे मानव एकता के समर्थक थे और इसी का प्रचार उन्होंने अपने जीवन में किया। उनका कहना है, खालक बसे खलक, मैं खलक बसे रब माह, मंदा किस्मनूर आखिए, जानजिस बिन कोई नाह। गुरुजी के जन्म के समय देश में विदेशियों का राज्य था और लोग बड़े दुखी थे। सन 1526 में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तब देश की स्थिति और भी खराब हो गई थी। उस समय देश में जो अत्याचार हुए, हत्याकांड और लूटमार हुई, उसका वर्णन गुरुजी ने अपनी वाणी में बड़े दर्द भरे शब्दों में किया है। खुरासान खसमान किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दोई करदा, जमकर मुगल पठाया। जैसी मैं खसम की वाणी लेसड़ा करीबे, जैसी मैं खसम की वाणी लेसड़ा करीबे, ज्ञान वे लालो, पाप की जंज ले काबलो धाया, जोरो मंगी दान वे लालो। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी, पाए संधूर, सो सिर काले मनियन गल, बिच आवे घूड़। वे इस अत्याचार के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाने के लिए स्वयं अहमदाबाद गए। वहाँ विशेष रूप से अन्याय का जोर था।
उन्होंने वहाँ पर होने वाले अन्याय का तीव्र विरोध किया और आक्रमणकारियों की तथा तत्कालीन कमजोर सरकार की निंदा की। इस विरोध के कारण बाबर ने उन्हें कैद कर लिया। रिहा होते ही उन्होंने घर बार और परिवार आदि छोड़कर देश देशांतरों का भ्रमण किया। भारतीय साम्यवाद के संदेश के लिए आप न केवल भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक गए, बल्कि नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और अरब भी गए। गुरु नानक देव विभिन्न धर्मावलंबियों से पृथक पृथक रूप से मिले और उन्होंने धार्मिक स्थानों और मेलों की भी यात्रा की। आपने अधिकारियों, प्रजाजनों और धार्मिक नेताओं को उनकी त्रुटियां इस तरह बताई कि वे उनकी बातों से प्रभावित हुए। स्थान स्थान पर बिना किसी भेदभाव के संस्थाएं स्थापित की गई, जहां सब लोग आपस में मिलकर बैठते, उठते, खाते पीते, प्रभु चिंतन करते और सुख दुख में एक दूसरे के साझीदार बनते। गुरुजी को बुराई से घृणा थी, परंतु वे पतित व्यक्तियों से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने पतितों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे प्रेम किया और उन्हें सत्य मार्ग पर लगाया। प्रेम, तर्क तथा मीठी वाणी से दूसरों के हृदय को जीता। ऐसे प्रेमपूर्ण विचित्र ढंग से आप बात शुरू करते कि लोग स्वयं उनकी ओर वैसे ही खींचे चले आते, जैसे घाम से सताए हुए लोग पानी के मीठे और शीतल स्रोत के समीप आकर इकट्ठे हो जाते हैं। गुरुजी एक पिता एकस के हम बालक का आवाहन कर देश के सभी संप्रदायों को एक स्तर और एक मंच पर लाने की चेष्टा में तन्मय रहे। उन्होंने नेक कमाई करने का उपदेश दिया और बांट कर खाने की आदत अपने शिष्यों में डाली। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत प्रचार के विषय में विद्वान कनिंघम ने अपने लिखे इतिहास की पाद टिप्पणी में लिखा है, जगदीश्वर ही सब कुछ है, मानसिक पवित्रता ही सब कुछ है, मानसिक पवित्रता ही प्रथम धर्म है और श्रेष्ठ प्रार्थनीय और साधनीय वस्तु है। नानक जी आत्मोत्सर्ग और आराधना सीखने का उपदेश देते थे। वे अपने को अन्य प्रवर्तकों की अपेक्षा श्रेष्ठ और असाधारण गुणी तथा शक्तिशाली नहीं समझते थे। उनका कहना था कि दूसरों की भांति वे भी एक प्राणी हैं। अपने स्वदेशी वासियों को पवित्र जीवन बिताने का वे सदा उपदेश करते थे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में संत जीवन के अध्याय में आज भी अंकित है और सदा अमर रहेगा।